नमस्कार दोस्तों। धर्म और अध्यात्म में एक नया टॉपिक, भैरव की उपासना। भारतीय धर्म परंपरा में श्री भैरव एक विशिष्ट देवता है। इनका एक स्वतंत्र आगम है जो भैरवागम के नाम से प्रसिद्ध है। भैरव को भगवान श्री विष्णु तथा शंकर के समकक्ष माना गया है। विष्णु स्वरूप होकर भी ये साक्षात शिव के दूसरे रूप माने जाते हैं। शिव पुराण में कहा है कि भैरव पूर्ण रूपो ही शंकरस्य परात्मनः। आगमों तथा पुराणों में भैरव देवता के अनेक चरित्र प्राप्त होते हैं। उनके आविर्भाव से संबंध उपलब्ध अनेक आख्यानों में से एक मुख्य आख्यान यह है कि दक्ष प्रजापति के यज्ञ में योगाग्नि द्वारा सती के देहोत्सर्ग की घटना को नारद द्वारा सुनकर भगवान शंकर को सहसा तीव्र क्षोभ उत्पन्न हो गया और उन्होंने बड़े जोर से अपनी जटा पृथ्वी पर पटकी। तभी एक भीषण रव करता हुआ आकाश को स्पर्श करने वाला भीषण दिव्य पुरुष प्रकट हो गया और कहने लगा कि आप मुझे क्या आज्ञा देते हैं। फिर शिव के कथानुसार उसने दक्ष यज्ञ को भंग कर दिया। वही पुरुष भैरव देवता के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसलिए ये शंकर के स्वरूप एवं उनके पुत्र इन दोनों रूपों में प्रसिद्ध है। पुराणों तथा तांत्रिक ग्रंथों में भैरव देवता का अनेक रूपों में वर्णन आता है। इनके प्रमुख 8 नाम इस प्रकार हैं: अशितांग भैरव, रुरु भैरव, चंड भैरव, क्रोध भैरव, उन्मत्त भैरव, कपाली भैरव, भीषण भैरव और संहार भैरव। इसके अतिरिक्त शारदा तिलक तथा बृहद ज्योतिषार्णव आदि में श्री बटुक भैरव की उपासना पद्धति प्राप्त होती है। बटुक भैरव का पूजन सामान्य देवताओं की भांति ही किया जाता है। सप्तविंशति रहस्य में 3 बटुक भैरवों के नाम तथा मंत्र का वर्णन भी है। इनके नाम इस प्रकार हैं: स्कंद बटुक, चित्र बटुक और विरंची बटुक। रुद्रयामल तंत्र शास्त्र का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है। इसमें 64 भैरवों का वर्णन है। अशितांग, विशालाक्ष, मार्तंड, मोदक प्रिय, स्वच्छंद, विघ्न संतुष्ट, खेचर, सचराचर, रुरु, कोडदंष्ट, जटाधर, विश्वरूप, विरूपाक्ष, नाना रूपधर, परह, वज्रहस्त, महाकाय, चंड, प्रलयांतक, भूमिकंप, नीलकंठ, विष्णु, कुलपालक, मुंडपाल, कामपाल, क्रोध, पिंगलेक्षण, अभ्ररूप, धरापाल, कुटिल, मंत्रनायक, रुद्र, पितामह, उन्मत्त, वटुनायक, शंकर, भूतवेताल, त्रिनेत्र, त्रिपुरांतक, वरद, पर्वतावास, कपाल, शशिभूषण, हस्तिचर्मांधर, योगीश, ब्रह्मराक्षस, सर्वज्ञ, सर्वदेवेश, सर्वभूत हृदयस्थित, भीषण, भयहर, सर्वज्ञ, कालाग्नि, महारौद्र, दक्षिण, मुखर, अस्थिर, संहार, अतिरिक्तांग, कालाग्नि, प्रियंकर, घोरनाथ, विशालाक्ष और दक्ष संस्थित योगीश भैरव। काली आदि 10 महाविद्याओं के पृथक पृथक 10 भैरव इस प्रकार है: महाकाल, अक्षोभ्य, ललितेश्वर, क्रोध भैरव, महादेव भैरव, काल भैरव, नारायण भैरव, मतंग सदाशिव भैरव, मृत्युंजय भैरव और बटुक भैरव। बटुक भैरव देवता के सात्विक, राजस एवं तामस तीनों प्रकार के ध्यान तंत्र ग्रंथों में वर्णित हैं। उनका सात्विक ध्यान शारदा तिलक में इस प्रकार है: वंदे बालम स्फटिक सदृशम कुंतलोल्लासिवक्रम दिव्याकल्पे नमणिमये किंकणिनुपुराढ्यै दीप्ताकारं विशदवदनं सुप्रसन्नं त्रिनेत्रं हस्ताभ्याभ्यां वटुकमनिशं शूलदंडो दधानम।
अत्यंत प्रभावपूर्ण शरीर युक्त एवं घुंघराले केश से उल्लसित विस्तृत मुखमंडल युक्त और 3 नेत्रों से युक्त, दोनों कर कमलों में क्रमशः त्रिशूल और दंड धारण किए हुए, अनुपम एवं दिव्य मणियों से निर्मित, किंकिणी से सुशोभित कटी वाले और मधुर ध्वनि युक्त नुपुरों से विभूषित पैर वाले तथा स्फटिक के समान उज्ज्वल वर्ण वाले बाल स्वरूप बटुक भैरव की हम अहर्निश वंदना करते हैं। श्री बटुक के प्रातस्मरणीय 10 नाम इस तरह हैं: कपाली कुंडली भीमो भैरवो भीम विक्रमः, व्यालोपवीति कवची शूली शूरः शिवप्रियः, एतानि 10 नामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत् भैरवी यातना न स्यादः भयं क्वापि न जायते। श्री भैरव देवता के कपाली, कुंडली, भीम, भैरव, भीम विक्रम, व्यालोपवीति, कवची, शूली, शूर तथा शिवप्रिय, इस 10 नामों का जो प्रातःकाल उठकर पाठ करता है उससे न तो कोई यातना होती है और न कोई सांसारिक भय होता है। आगम ग्रंथों में इनके विभिन्न प्रकार के शतनाम, सहस्त्रनाम, कवच, स्तवराज आदि अनेक स्तोत्र प्राप्त होते हैं। देवी पूजा आदि में भी भैरव की पूजा होती है। नवरात्रों में दुर्गा पूजन तथा कुमारिका पूजन के साथ बटुक भैरव की पूजा होती है तथा प्रायः देवी एवं शिव मंदिरों में इनका विग्रह अवश्य स्थापित रहता है। काशी, प्रयाग आदि मुख्य तीर्थों के ये क्षेत्रपाल एवं नगरपाल माने गए हैं। वहाँ निर्विघ्न निवास के लिए इनका दर्शन पूजन अवश्य माना गया है। आद्य गुरु शंकराचार्य जी ने भी काल भैरवाष्टकम जो 9 श्लोकों में वर्णित है वो बताया गया है। देवराज सेव्यमान पावना दिश पंकजम, वहाँ से शुरू होके ये पूरे 9 श्लोकों का काल भैरवाष्टकम, वो भी अगर कोई इंसान पढ़ता है, रोज़ अगर उसका पठन करता है, तो जिस भूमि में वो रहता है वहाँ पर उनके ऊपर काल भैरव की कृपा हमेशा बनी रहती है। तो दोस्तों, ये है काल भैरव की पूजा और उपासना के मंत्र और किस तरह से उन्हें कौन से देवता के समीप उन्हें माना गया है और उनकी प्रार्थना करके हम बहुत सारे कृपा और तकलीफ़ों में से मुक्ति पा सकते हैं। ऐसी कुछ उपासनाएं, साधनाएं लेकर आपके सामने फिर से उपस्थित रहूँगा। तब तक मुझे प्रबोध दवे को आज्ञा दीजिए। हरिओम, ओम नमः शिवाय।